थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं और अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं। और आपकी युक्ति हमारे जीवन में तभी पूरी होती है जब हम अपने आप को आपको संपूर्ण रूप से समर्पित करते हैं और आपकी सब बातों को मानने के लिए अपने आप को सौंप देते हैं, ताकि प्रभु आपकी मर्जी हमारे जीवन में अक्षरशः पूरी हो सके और आपकी सामर्थ्य और सहायता से हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने, ताकि हमारे जीवन से वो महिमा प्रकट हो जिसके विषय में आपके वचन में वर्णन किया गया है और जो आपकी योजना के पूरा होने के द्वारा प्रकट होती है। हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण बने, इसीलिए प्रभु आपने हमें अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार के मार्ग में आने का अवसर दिया और अपनी कलीसिया में हमें स्थापित किया है, ताकि हम सब लोग आपकी युक्ति के द्वारा, आपकी योजना के द्वारा, आपकी सामर्थ्य के कार्यों के द्वारा नई सृष्टि बनकर आपकी महिमा का कारण बने। सब बातों में आपको धन्य कहते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 74 में हम लोग एक स्टेप आगे बढ़कर देखेंगे व्हाट डज द बाइबल मीन व्हेन इट सेज दैट वी विल रिसीव अ न्यू हार्ट। बाइबल का क्या अर्थ है जब वो कहती है कि हम एक नया हृदय प्राप्त करेंगे। ये नया हृदय कैसे प्राप्त करेंगे और बाइबल में इसके विषय में क्या लिखा हुआ है और क्या शिक्षा बाइबल की है। द बाइबल स्पीक्स ऑफन ऑफ द हार्ट। बाइबल प्रायः हृदय के विषय में बात करती है। दिल शब्द का अर्थ के आधार पर, संदर्भ के आधार पर अलग अलग हो सकता है। यानी हृदय शब्द का अर्थ बाइबल में जिस संदर्भ में वो इस्तेमाल किया जा रहा है उसके हिसाब से अलग अलग हो सकता है। मोस्ट ऑफन द हार्ट रेफर्स टू द सोल ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट कंट्रोल्स द विल एंड इमोशंस। बाइबल में हृदय का अर्थ है मनुष्य का प्राण या वो भाग, मनुष्य का भीतरी मनुष्यत्व, वो भाग जिससे उसकी इच्छा और भावना को कंट्रोल किया जाता है। जो हमारी इच्छा और भावना को कंट्रोल करता है उसको हृदय बोला गया है। द हार्ट इज द इनर मैन, यानी मनुष्य का जो हृदय है वो उसका भीतरी मनुष्यत्व है। इसके विषय में 2 कुरिन्थियों और 4 अध्याय का 16 पद यहाँ पर इस प्रकार से पौलुस ने लिखा है। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसके 16 पद में, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा भारी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। कलीसिया में परमेश्वर की आत्मा और वचन के द्वारा प्रत्येक मसीही विश्वासी का भीतरी मनुष्यत्व नया होता जाता है जब वो अगर संपूर्ण हृदय से वो अपने जीवन को समर्पित करे और वचन को ध्यान से सुने और ग्रहण करे और परमेश्वर पर विश्वास करे तो उसका भीतरी मनुष्यत्व नया होता जाता है। द प्रॉफिट एजिकियल मेक्स सेवरल रेफरेंसेस टू अ न्यू हार्ट। भविष्यवक्ता यहेजकेल ने बहुत से पद इस विषय में लिखे हैं, नए हृदय के विषय में। यहेजकेल की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका 19 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। यहेजकेल की पुस्तक है, और मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनके देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। ये भविष्यवाणी में यहूदी लोगों के विषय में लिखा हुआ है, इजराइलियों के विषय में। 18 अध्याय का 31 पद
यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहेजकेल 18 अध्याय उसका 31 पद, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि यहोवा प्रभु यहोवा की ये वाणी है कि जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। यहाँ पर पश्चाताप का आवाहन किया जा रहा है। नए हृदय का मतलब है पश्चाताप किया हुआ हृदय। 36 अध्याय का 26 पद, यहेजकेल 36 अध्याय उसका 26 पद, और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा नहीं, मैं तुम्हारे भीतर उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। ये परमेश्वर वायदा कर रहा है, पश्चाताप करने वालों को वो नया हृदय देता है या नया मन देता है। इन इज़ीकिएल 11:19 यानी यहेजकेल 11:19 में परमेश्वर कहता है, आई विल गिव देम एन अनडिवाइडेड हार्ट एंड पुट अ न्यू स्पिरिट इन देम, आई विल रिमूव फ्रॉम देम देयर हार्ट ऑफ स्टोन एंड गिव देम अ हार्ट ऑफ फ्लेश। यानी 11 अध्याय के 19 पद में परमेश्वर कह रहा है कि मैं उन्हें यानी ऐसा हृदय दूंगा जो अनडिवाइडेड होगा, यानी बटा हुआ नहीं होगा, बल्कि एक हृदय होगा, संपूर्ण हृदय उनका होगा जो मेरे से जुड़ा होगा। एंड पुट अ न्यू स्पिरिट इन देम, और उनके अंदर नई आत्मा डालूंगा। आई विल रिमूव फ्रॉम देम देयर हार्ट ऑफ स्टोन, और उनके हृदय में से, देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर, एंड गिव देम अ हार्ट ऑफ फ्लैश, उनको मांस का हृदय दूंगा। सो व्हाट डज दिस मीन? इसका अर्थ क्या है? इन इज़ीकिएल 11 गॉड इज एड्रेसिंग हिज पीपल, यानी यहेजकेल 11 अध्याय में लोग परमेश्वर अपने लोगों को संबोधित कर रहा है। द इज़राइलाइट्स, वो इज़राइली लोग हैं, यहूदी लोग हैं। प्रॉमिसिंग टू वन डे रेस्टोर देम टू द लैंड, यानी एक दिन वो उनकी भूमि को उनको लौटा देगा। एंड टू अ राइट रिलेशनशिप विद हिमसेल्फ, और परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता सही हो जाएगा। गॉड प्रोमिसेस टू गैदर द हीब्रूज फ्रॉम द नेशंस वेयर दे हैड बीन स्कैटर्ड, और ये सारे इजरायली और यहूदी लोग जो पूरी दुनिया में तमाम देशों में फैल गए हैं, चितिर बितिर हो गए हैं, उनको वो एकत्रित करेगा और उनको एकत्रित करके उनकी भूमि उनको देगा। और यहेजकेल 11 अध्याय के 17 पद में इस प्रकार से लिखा है, यहेजकेल का 11 अध्याय और उसका 17 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहेजकेल 11, इसलिए उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा, और जिन देशों में मैंने तुम्हें तितर बितर किया है, तितर बितर किए गए हो, उनमें से तुमको इकट्ठा करूंगा और तुम्हें इज़राइल की भूमि दूंगा। ये वायदा था परमेश्वर का, और ये वायदा वो पूरा करेगा। एंड गिव देम अ न्यू अनडिवाइडेड हार्ट, 19वें पद में, इसी के 11 अध्याय के 19वें पद में क्या लिखा है, और मैं उन्हें एक ऐसा हृदय दूंगा जो आपस में एक होंगे हृदय से। और इसके बाद 19 पद, द रिजल्ट ऑफ देयर रिसीविंग अ न्यू हार्ट विल बी ओबीडियंस टू गॉड्स कमांड, यानी परमेश्वर का ये वायदा इसलिए है, जब वो परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला हृदय उनको मिलेगा, जब वो नया हृदय ग्रहण करेंगे, यानी परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला हृदय।
then they will follow my decrees and be careful to keep my laws. और तब वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे और मेरे हर बात को, मेरी हर आज्ञा को, मेरे हर वचन को ध्यान से उस पर चलेंगे और उनको उस पर ध्यान रखेंगे. दे विल बी माई पीपल, और तब वो मेरे लोग कहलाएंगे. एंड आई विल बी देयर गॉड, और मैं उनका परमेश्वर कहलाऊंगा. इसका 20 पद पढ़ दीजिए, 11 अध्याय का 20 पद. यहेजकेल, जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करेंगे और मेरे नियमों को माने, और तब वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा. ये परमेश्वर ने वायदा किया है. दिस प्रोफेसी विल बी फुलफिल्ड इन द मिलेनियम. ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के राज्य के दोबारा आने के बाद, जब यीशु मसीह का राज्य आ जाएगा, 1000 वर्ष का राज्य, उस समय वो ये परमेश्वर ये भविष्यवाणी को यहूदियों के जीवन में, इजरायलियों के जीवन में पूरी करेगा. When Jesus the Messiah rules from Zion and Israel has been restored to faith. तब जो है, जब यीशु मसीहा के तौर पर इस पृथ्वी पर राज्य करेगा, सयोन से उसका राज्य होगा और इजराइल जो है वो दोबारा परमेश्वर की शरण में आ जाएगा, परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता सही हो जाएगा और उसका विश्वास भी सही हो जाएगा. इस भविष्यवाणी के बारे में रोमियो 11:26 में भी लिखा हुआ है. रोमियो की पत्री 11 अध्याय और उसका 26 पद, जहां हम लोग ये देखते हैं कि ये भी एक रहस्य है, मिस्ट्री ऑफ इजराइल जी. और इस रीति से सारा इजराइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सयोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा. सारी अभक्ति, अनगॉडलीनेस को इजराइल में से हमेशा के लिए परमेश्वर खत्म कर देगा. द ह्यूमन हार्ट वॉज क्रिएटेड टू मिरर गॉड्स ओन हार्ट. ये जो मानव हृदय है, मनुष्य का जो हृदय है हम लोगों का, ये हृदय मालूम कैसा हृदय है? ये हृदय परमेश्वर को प्रकट करने वाला हृदय है. परमेश्वर के अपने हृदय को प्रतिबिंबित करने के लिए मनुष्य का हृदय परमेश्वर के हृदय को प्रतिबिंबित करता है या उसको प्रकट करता है या उसको दिखाता है. एक आईने की तरह होता है. उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 27 पद में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की. तो नर और नारी दोनों में जो हृदय है वो परमेश्वर के हृदय का प्रकट करता है. यानी मनुष्य का हृदय परमेश्वर के हृदय के जैसा होना चाहिए. और इसीलिए याकूब की पत्री 3 अध्याय के 9 पद में लिखा हुआ है, यही बात वहां पर कही जा रही है. याकूब की पत्री 3 अध्याय और उसका 9 पद, यहां पर लिखा हुआ है, इसी मुंह से हम प्रभु अपने परमेश्वर की और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं. यानी जब हम अपने मुंह का इस्तेमाल, अपनी जबान का इस्तेमाल उन मनुष्यों को, किसी भी मनुष्य को श्राप देने के लिए करते हैं या उसके लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या गंदे विचार उनके विषय में बोलते हैं, तो हम परमेश्वर के स्वरूप को गलत बोल रहे होते हैं. और ये बहुत भयानक सजा वाला काम है. परमेश्वर माफ नहीं करता है. ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम लोगों पर हुआ है कि हम इन बातों को सीख और समझ रहे हैं कि क्या चीज है जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. वी वर डिजाइंड टू लव हिम. हम, परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया, हमारे हृदय को,
कि हमें परमेश्वर से प्रेम करने वाला हृदय हमको दिया है परमेश्वर ने, धार्मिकता से प्रेम करने और परमेश्वर और अन्यों के सामंजस्य में चलने के लिए डिजाइन किया गया है हमारे हृदय को, कि हम सबके साथ मिलजुल कर जीवन में चलें, मिलजुल कर परमेश्वर के साथ भी मिले रहें और मनुष्यों के साथ भी मिले रहें जो हमारे संपर्क में होते हैं, हमारे रिलेशन में होते हैं। इसी को यह लिखा है, वी वर डिजाइन टू लव हिम, लव राइचियसनेस एंड वॉक इन हार्मनी विद गॉड एंड अदर्स। मीका की पुस्तक उसके 6 अध्याय के 8 पद में लिखा हुआ है, मीका नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय, हे मनुष्य वो तुझे बता चुका है, यानी परमेश्वर तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। नम्रता के साथ परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करे, चले का मतलब जीवन व्यतीत करे। बट पार्ट ऑफ गॉड्स डिजाइन ऑफ ह्यूमन हार्ट इज फ्री विल, यानी मनुष्य का, लेकिन मानव हृदय की परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा स्वतंत्र इच्छा है, और यही एक बड़ी चीज है, वो स्वतंत्र इच्छा अपने साथ इसका दुरुपयोग करने का अवसर लेकर आती है। जब हमारे अंदर ये स्वतंत्र इच्छा आ जाती है कि हम अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी बोले, अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी करें, ये स्वतंत्र इच्छा इसका दुरुपयोग करने का अवसर लेकर आती है, जैसा कि अदन की वाटिका में आदम और हवा ने किया था। उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 11 पद यहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर उसने कहा, यानी परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल मैंने खाने को तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खा लिया है? परमेश्वर को तुरंत पता चल गया कि इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे काम गड़बड़ हो गया है। God desired that we choose to love and serve him. परमेश्वर चाहता है हमसे या प्रत्येक मनुष्य से कि मनुष्य अपनी इच्छा से, अपनी चाहत से परमेश्वर से प्यार करे और परमेश्वर की सेवा करे। लेकिन मनुष्य की इच्छा कभी नहीं होती परमेश्वर से प्रेम करने की और परमेश्वर को खोजने की या परमेश्वर को समझने की। God compares rebellious when we stubbornly refuse to follow God, जब हम जिद्दी बनकर परमेश्वर को फॉलो करना या परमेश्वर की बातों को सुनना और उन्हें अपने जीवन में लागू करना की जिद करते हैं कि हम नहीं करेंगे, इस बात की जिद कर लेते हैं कि हमें नहीं करना है। Our hearts which were designed to communicate with God, हमारा हृदय जो परमेश्वर से बातचीत करने के हिसाब से बनाया गया है, ऐसा बनाया गया है, परमेश्वर ने हमारे हृदय को ऐसा बनाया है कि हम परमेश्वर से हमारा हृदय कम्युनिकेट कर सकता है, यानी बातचीत कर सकता है। वो बातचीत बंद हो जाती है। आर हार्डेंड, हमारा हृदय इतना हार्ड हो जाता है, इतना कड़ा हो जाता है कि परमेश्वर की बातें हम परमेश्वर से बातचीत नहीं कर पाते हैं। गॉड compares rebellious hearts to stone, परमेश्वर ये कड़े हृदय को पत्थर से कंपेयर करता है, जो आपको मिलेगा जकरिया नबी की पुस्तक 7 अध्याय के 12 पद में। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, जकरिया नबी की पुस्तक 7 अध्याय और उसका 12 पद, वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए वरन उन्होंने अपने हृदय को 7:12 में क्या लिखा भाई? वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को ना मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यवक्ताओं से कहला भेजा था। इसका मतलब आज ये परमेश्वर का जो वचन है
जो परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के मुख से निकला और पढ़े लिखों ने लिखा और कंपाइल किया, जिसे हम बाइबल कहते हैं, ये परमेश्वर के मुख से निकला वचन है। ये इसलिए दिया गया है कि हम इनको माने, ये नहीं कि हम इन्हें पढ़ें और इनको खड़े होकर दूसरों को सुनाएं, दूसरों को बताएं। दूसरों को बताने के लिए ये नहीं दिया गया है, ये पढ़ने के लिए और खुद इस पर चलने के लिए हमें ये वचन दिए गए हैं। और ये पत्थर हृदय लोग खुद नहीं मानते, बल्कि दूसरों को भी वचन पकड़ाया करते हैं कि ये वचन, ये वचन, ये वचन। ये दुरुपयोग है वचन का। A heart of stone finds it impossible to repent. ये जो पत्थर वाला हृदय है, ये हार्ड वाला हृदय है, ये असंभव है कि ये इस हृदय के लोग मन फिराएं या पश्चाताप करें। टू लव गॉड और टू प्लीज हिम, और परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर को प्रसन्न करें। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 8 पद पढ़िए। और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि उनका हृदय कठोर है, इसलिए वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोग दूसरों को वचन नहीं पकड़ाते, ये याद रखिएगा, बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं। द हार्ट्स ऑफ सिंफुल ह्यूमैनिटी आर सो हार्डेंड, यानी जब मनुष्यों का हृदय, पापी मनुष्यों का हृदय इतना कठोर हो गया दैट वी कैन नॉट इवन सी गॉड, के वो जो उनका हृदय इतना हार्ड हो गया मनुष्यों का, जो पापी मनुष्य थे, कि उन्होंने परमेश्वर को ढूंढना छोड़ दिया। अब परमेश्वर को कोई नहीं ढूंढता, ऑन आवर ओन, यानी खुद से परमेश्वर को कोई नहीं खोज रहा है, जब तक कि कोई आपको इस चीज के लिए प्रेरित ना करे। रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 11 पद पढ़िए। कोई समझदार नहीं है, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कभी परमेश्वर की खोज नहीं करता जब तक कि उसको कहीं से प्रेरणा ना मिले। कोई व्यक्ति उसके संपर्क में ना आए, परमेश्वर का वचन लेकर उसके संपर्क में ना आए और उसको इस चीज के लिए प्रेरित ना करे, तब तक ये कोई मनुष्य परमेश्वर को नहीं खोजता। एंड दैट्स व्हाई, और इसलिए जीसस सेड नो वन कैन कम टू हिम अनलेस द फादर फर्स्ट ड्रॉज हिम, यानी इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बोली थी कि जब तक पिता कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता उसे अपनी ओर ना खींचे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 44 पद पढ़िए। और कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, यानी पिता का प्रेम हमको खींचता है, प्रभु यीशु मसीह के पास लाता है। ये सुसमाचार क्या है? सुसमाचार परमेश्वर पिता का प्रेम पुत्र के बलिदान के द्वारा जो प्रकट हुआ उसका संदेश है। और ये परमेश्वर पिता का प्रेम ही तो है कि परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलि कर दिया, हमारे पापों को उस पर लाद कर पाप बलि कर दिया, ताकि उसके बलिदान पर विश्वास करके हम परमेश्वर के पुत्र बन जाएं और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर लें और उस जीवन के वारिस हो जो अनंत जीवन है। ये सुसमाचार हमको यही तो बता रहा है। और सुसमाचार में परमेश्वर का प्रेम हमें क्यों नहीं दिखा, जो पिता का प्रेम है और पुत्र का बलिदान है, पुत्र का बलिदान जो हमारे पापों के लिए किया गया है। ये दोनों चीजें उसमें प्रकट होती हैं सुसमाचार में। और इसी के सुसमाचार के द्वारा व्यक्ति प्रेरित होकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उस बलिदान पर जो हमारे और आपके लिए समस्त मानव जाति के लिए चढ़ाया गया है, परमेश्वर की संतान ठहर जाता है, डिक्लेयर कर देता है परमेश्वर। वी डेस्परेटली नीड न्यू हार्ट्स, हमें वास्तव में परमेश्वर से एक नया हृदय चाहिए।
और ये हृदय हमारे और आपके लिए, हमें नए दिलों की सख्त जरूरत है, क्योंकि हम अपने दम पर अपने कठोर हृदय को इस नरम करने में असमर्थ हैं। ये बात हमें माननी होगी और समझनी होगी कि हमें नए हृदय की जरूरत है, जो मुलायम हृदय होता, मांस का हृदय। वी आर अनेबल ऑन आवर ओन टू सॉफ्टन आवर हार्ड हार्ट्स। अ चांस ऑफ हार्ट, a change of heart toward God requires a supernatural transformation। यानी इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के प्रति हृदय परिवर्तन के लिए अलौकिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है। सुपर नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन की हमारे हृदय को जरूरत है। यीशु ने इसे नया जन्म कहा। इसी को बॉर्न अगेन कहते हैं, या नए सिरे से जन्म पाना। जब हमारा हृदय परमेश्वर के प्रेम से भर जाता है, परमेश्वर की ओर फोकस हो जाता है और हम परमेश्वर के वचन में मन लगाने लगते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 3 पद पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य को देख नहीं सकता। और परमेश्वर के राज्य को देखना आप तब शुरू करते हैं जब आपको नया हृदय मिल जाता है, और इसके बिना कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता या उसके राज्य को नहीं देख सकता। ये बहुत लंबे समय से परमेश्वर का वचन हम लोगों को स्पष्ट करना चाह रहा है, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इसका कारण है कि लोग नए सिरे से जन्म नहीं प्राप्त कर रहे हैं। उनका मन परमेश्वर पर या परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पा रहा है। जब हम नया जन्म लेते हैं तो परमेश्वर हृदय प्रत्यारोपण करता है, हमारे अंदर चेंज करता है दिल को। जैसे वो था, वो हमें एक नया दिल देता है। पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे हृदयों को पाप केंद्रित से परमेश्वर केंद्रित में बदल देती हैं। हम सिद्ध नहीं बनते। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 8 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 8 पद। हम नए सिरे से जब हमारा जन्म होता है, उस समय हम परफेक्ट नहीं होते हैं या हम सिद्ध नहीं होते हैं, बल्कि हम सिद्धता हमारे जीवन में शुरुआत होती है। पहला यूहन्ना, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। नए सिरे से जन्म पाए लोग कहते हैं कि हम में कोई पाप नहीं है, ये वो गलत कह रहे हैं। उनके अंदर पाप तो है, लेकिन परमेश्वर की संतान वो बन गए ताकि परमेश्वर की आत्मा के चलाए वो जीवन चले और परमेश्वर के वचन को सीखे और वचन के अनुसार जीवन में व्यवहार करें। ये शुरुआत होती है नए सिरे से जन्म, और नए सिरे से जन्म कंप्लीट नहीं होता है। ये शुरुआत होती है, और शुरुआत में लोग अपने आप को कंप्लीट मानकर गलत करते हैं। हमारे पास अभी भी हमारा पापी शरीर है, और ये चुनने की स्वतंत्रता है कि इसका पालन करना है या नहीं। हालांकि जब यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरा, तो उसने पाप की उस शक्ति को तोड़ दिया जो हमें नियंत्रित करती थी। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 10 पद पढ़िए। नए सिरे से जन्म का मतलब ये नहीं है कि हम धर्मी हो गए या हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में हो गए। हम परमेश्वर में के परिवार में जन्म लेते हैं, कलीसिया में नए सिरे से जन्म, बॉर्न अगेन, और हमको कलीसिया में हमारा पालन पोषण होता है, आत्मिक पालन पोषण, ताकि हम मैच्योर हो स्पिरिचुअली और हमारा जीवन परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बने। ये शुरुआत होती है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 10 पद पढ़िए। क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही मर गया, परंतु जो जीवित है वो परमेश्वर के। क्या आप और हम जो जीवित हैं, क्या हम परमेश्वर के लिए जीवन व्यतीत कर रहे हैं या हम अभी भी पाप के लिए जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पापमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं? ये प्रश्न उठ जाता है। उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने से हमें परमेश्वर और उसकी शक्ति तक पहुंच मिलती है। हमारे हृदयों को पाप से
के कठोर से मसीह नर्म में बदलने की शक्ति, यानी पाप के कठोर से मसीह में नर्म हृदय, यानी मसीही हृदय, यीशु मसीह का हृदय जो नम्र हृदय है, उसमें यानी ट्रांसफॉर्मेशन का काम होता है हमारे हृदय, हमारे जीवन में। हमारे हृदयों को पाप से कठोर से मसीह नरम में बदलने की शक्ति। जब हम कठोर हृदयों से परमेश्वर से अलग हो गए तो हमें उसे प्रसन्न करना असंभव लगा। हम स्वार्थ, विद्रोह और पाप की ओर प्रवृत्त हुए। नए मन से हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 21 पद पढ़ दीजिए, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब हम पापी ही थे तो ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मरा। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने, यानी पिता ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो मसीह में होकर मतलब कलीसिया में, मसीह की देह में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। ये परमेश्वर की योजना है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा देता है, जो हमारी कठोर अवस्था में हमारे लिए विदेशी थी। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 18 पद कहता है कि हम उसके स्वरूप में उसकी बढ़ती हुई महिमा के साथ बदलते जाते हैं। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं या परिवर्तित होते जाते हैं। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी चीज है जो सारी दुनिया के लोगों को देख सकते हैं। वो ये गुप्त वाली चीज नहीं है, ये रिन्यूअल नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। रिन्यूअल ऑफ माइंड जब हमारे अंदर जीवन में होता है, हमारे विचारों में परमेश्वर काम कर रहा होता है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो लोगों को नहीं दिखेगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन, जो परिवर्तन हमारे शरीर में, हमारे व्यवहार में होता है, वो सबको दिखाई देता है। तो परमेश्वर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य करना मांगता है कलीसिया में, जबकि लोग उस चीज को, उसके कार्य को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर रहे, तो प्रकट कहां से होगा। प्रत्येक मनुष्य के लिए परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु के समान बने। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 29 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 29 पद, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। एकलौता था परमेश्वर का पुत्र। मृत्यु के बाद जब वो पुनरुत्थान हुआ, पुनरुत्थान में वो पहलौठा कैसे हुआ? ताकि हम सब उस पुनरुत्थान के भागी हो और यीशु मसीह हम में पहलौठा हो, यानी परमेश्वर का वो पुत्र जिसके समान हम सब बने। तो ये बिना उसके हमारी धार्मिकता कोई धार्मिकता है नहीं। अगर यीशु मसीह में हम नहीं है तो हमारी कोई धार्मिकता नहीं है, और ये झूठी धार्मिकता है और झूठी चीजें हैं। हम यीशु के समान तभी बन सकते हैं जब हम परमेश्वर को हमारे पुराने कठोर हृदयों से छुटकारा पाने और हमें नया हृदय देने की अनुमति देंगे, तभी संभव है। क्या आज लोग, आप वचन सुनते समय, क्या पवित्र आत्मा की आवाज आपके हृदय में उतर रही है कि हाँ, मुझे अपने आप को समर्पित करना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारे हृदय को नया करे, ताकि हमारा नया जीवन, नई सृष्टि हम लोगों के सामने प्रकट हो और हम सबका जीवन प्रभु यीशु मसीह के सदृश हो और परमेश्वर की महिमा का कारण हो। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, और चाहते पिता परमेश्वर हम सब अपने आप को समर्पित कर रहे हैं
और जो जो व्यक्ति अपने हृदय से अपने आप को समर्पित कर रहा है, उसका जीवन कलीसिया में स्थापित हो। वो व्यक्ति कलीसिया से ऐसे जुड़ जाए जैसे डाली और दाखलता, जिसका वर्णन वचन में किया गया है, ताकि हम सबके जीवन में पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा ये प्रकट हो कि हम वो डालियां हैं जो दाखलता से जुड़ी हैं, और जिस डाली को जो फलवंत होने वाली डालियां हैं, जिन्हें पिता छांटता है ताकि और फले, ताकि हम सबका जीवन फलवंत जीवन हो और हम सबका जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले पिता, क्योंकि सब कुछ के करने वाले आप हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।